हमारे बच्चों के लिए प्रोटीन्स के लिए ये देने की ज़रूरत नहीं। सोयाबीन का तो आप सब्जी बना सकते हैं। सोयाबीन का आटा आप 5 केजी आटे में 1 केजी सोयाबीन का आटा मिक्स करके रखेंगे, पूरे फैमिली को प्रोटीन्स मिलेगा। और ये अभी साइंस भी एक्सेप्ट किया है। साइंस ने, पहले डॉक्टर्स कहते थे कि आप प्रोटीन्स के लिए ये खा लो, आप एग्स खा लो, लेकिन फिर ये 4 मेजर सिटीज़ में, मेट्रोज़ में कार्डियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने देखा एपिडेमिक इज़ बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, ऑल दीज जो भी इलनेसेस की बात कर रहे हैं, और वो ओबेसिटी इज़ बिकॉज ऑफ नॉन वेजिटेरियन डाइट। तो इसीलिए हमें कहीं पे तो खुद सोचना पड़ेगा कि क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एटलीस्ट हम हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज़ ने, एटलीस्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी नॉन वेज आप स्किप कर लीजिए। तो ये था हमारा सेकेंड एस्पेक्ट, दैट इज़ डाइट। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट्स है तो विल मूव ऑन। थर्ड जो है वो है एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो इसमें डाइट के ऊपर हमने एक अच्छा वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन इतना सारा मटेरियल है तो सभी कुछ हम दिखा नहीं सकेंगे। लेकिन जो सीरीज़ बन रहे हैं उस सभी में जो प्रेगनेंसी का हमने वीडियो देखा, जो डाइट का वीडियो है, जो लेबर का वीडियो है, तो सभी वीडियोस, ये प्रेजेंटेशन सभी कुछ रहेगा, तो आप उसमें डेफिनेटली देख सकते हैं। एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अभी हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है ना, तो हम लोग हमारा जो वेस्ट है, कमर और कमर का निचला जो पोर्शन है, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे। पहले आप देखेंगे अर्लियर डेज में खाना बनाना, खाना परोसना, रोटी बनाना, है ना, कपड़े धोना, जो भी है, सब जो काम थे वो हमें नीचे बैठ के उठना बैठना इतने बार होता था। अभी क्या है, थैंक्स टू मॉडर्न साइंस सभी गैजेट्स आ गए हैं, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, है ना, किचन ओटा, हमें कुछ करने के लिए झुकना ही नहीं पड़ता है, ना ही नीचे बैठना पड़ रहा है। लेकिन इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ ब्लेसिंग। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे इसमें पावर ही नहीं है, और आपको अभी नहीं रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन जब भी लेबर के टाइम आप लेबर रूम में हम शिफ्ट करते हैं और हम लोग बोलते हैं जोर करो, लेकिन उसमें पावर ही नहीं रहता है। और इसीलिए आप सभी को हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज आप ऐसे ही सीडी या ऐसे ही टीवी पे देख के ना करना, है ना, अंडर सुपरविजन करना। आप सभी को खुशखबरी है कि यहाँ पे हमने फिजियोथेरेपिस्ट भी अपॉइंट किए हैं, लेडी फिजियोथेरेपिस्ट। एक्सरसाइज आपके लिए फ्री रहते हैं, एवरी वीक एक्सरसाइज होते हैं, मंडे बैच चालू होता है, एक एटलीस्ट 4-5 डेज आपको आना है 1 आवर के लिए, और वो आपके लिए प्रेगनेंसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, डिलीवरी के लिए भी, और पोस्ट डिलीवरी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यही सब जो अभी प्रेजेंट डे में, एक तो क्या होता है लेट मैरिजेस, फिर लेट प्रेगनेंसी। तो जैसे ही हमारा एज एडवांस हो जाता है, हमारे मसल्स, बोन्स, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट्स में मसल्स जो है वो भी बहुत सख्त हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सरसाइज सीखें। आपको यहाँ आना, और टाइमिंग भी बहुत कंफर्टेबल रखा है कि आप सभी वर्किंग हो, 7 to 8 रखा है। तो जैसे ही आप आएंगे आराम से आके, और आप आपके साथ किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को साथ में लेके आ सकते हैं, जो आपके साथ प्रेगनेंसी और फिर बाद में लेबर के टाइम साथ रहेगा। क्योंकि आपको घर पे भी जाके करना है, कभी कभी अकेले करने में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो कोई साथ में है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। और फिर एक्सरसाइज हम हमेशा 4 मंथ ऑनवर्ड एडवाइस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में कभी कभी ब्लीडिंग का चांसेस है, या फिर किसी को इस प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुआ है, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्रीमैच्योर डिलीवरी हुआ है, अबॉर्शंस हुए हैं, तो इन लोगों को हम लोग एक्सरसाइज आप डॉक्टर से कंसल्ट करके करना, या फिर अभी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है तो एक्सरसाइज नहीं करना है। वैसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्या आपने देखा होगा, जैसे ही हम टेरेस तक पहुँचते टाइम तक हम लोग अपना चालू होता है ना, क्या हो रहा है प्रेगनेंसी में, एक तो रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, और फिर उसका जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो रहा है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे जैसे पेट बढ़ते जाएगा, लंग्स कॉम्प्रेस होते हैं, एंड थैंक्स टू पोल्यूशन, ऑक्सीजन जो कंटेंट है एयर में वो भी काफ़ी कम हो रहा है। आप देखेंगे कोई कोई प्लेसेस में 80-85% तक ऑक्सीजन गया है। तो इतना ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो गया, रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखने हैं। अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रामदेव बाबा का वो देख के इसीलिए नहीं करना है क्योंकि वो टेक्निक आपको समझ में नहीं आएगा, जो लोम अनुलोम प्राणायाम वो कर रहे हैं, तो किसी के गाइडेंस के अंडर आपको ये करना है। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है आपको ये भी सिखाते हैं, एक तो इससे आपको ब्रीदिंग रिलैक्सेशन काफ़ी माइंड को मिलता है, तो आपका जो डिलीवरी का प्रोसेस है लेबर में भी आपको ये काफ़ी हेल्प करता है, ऑलमोस्ट पेनलेस डिलीवरी हो जाता है।
तो ये था हमारा फिजिकल एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको करना है, अभी मैं दिखा के आपको रियलाइज़ नहीं होगा।